नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल मनप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी है बाल विवाह या अपराध। इस कहानी के 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये तीसरा पार्ट है, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तू प्रभात को अपने इशारों पर नचा रही है, अच्छी बात है। तेरा पति है, उसके साथ जैसा मर्जी रहे। हमें बस एक लड़का दे दे, उसके बाद तू जाने और तेरा पति जाने, जैसा मन करे वैसा रहो। गहना उसकी बात सुनकर कंफ्यूज हो गई, पर बालों का दर्द अभी भी ज्यों का त्यों बना हुआ था, इसलिए सुनीता से सवाल करने की गुस्ताखी वो नहीं कर पाई, बस गर्दन हिलाती रही। सुनीता अपना भाषण झाड़कर वहाँ से जा चुकी थी। उसके जाते ही गहना बिस्तर पर बैठी और धीरे से बोली, इस चुड़ैल का भी कुछ समझ नहीं आता। अभी तक तो पोते की रट लगाई हुई थी, अब बोल रही है लड़का चाहिए, कल को लड़की मांगेगी। एक बार फैसला क्यों नहीं कर लेती कि क्या चाहिए? नहीं तो खुद क्यों नहीं पैदा कर लेती जो चाहिए? उसने सिर झटका तो बालों में दर्द दौड़ गया। वो भी खेलती हुई परी के पास लेट गई और सुनीता की हरकतों के बारे में सोचते हुए बोली, चुड़ैल कहीं की, मेरी माँ तो कितनी अच्छी है, कभी मुझे डांटती भी नहीं थी। पता नहीं ये किस प्रजाति की है। अचानक ही उसे अपनी माँ की याद आने लगी, तो उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। शादी के बाद वो एक भी बार उसके पास नहीं गई थी और ना ही वो लोग उससे मिलने आए थे। धीरे धीरे उसका रोना बढ़ गया था और वो रोते रोते सो गई। साथ साथ वो परी को थपथपा रही थी, इसलिए वो भी सो गई थी। देर शाम प्रभात कमरे में आया तो उन दोनों को सोता देख मुस्कुरा दिया। गहना का चेहरा सूजा हुआ था। प्रभात को लगा कि शायद उसकी तबीयत ज़्यादा खराब है। उसने धीरे से आवाज़ लगाकर उसे उठाया और बोला, क्या हुआ, तबीयत ज़्यादा खराब है क्या? गहना आंखें मसलते हुए उठी और प्रभात का सवाल सुनकर नाह में गर्दन हिलाने लगी। उसका सूजा हुआ चेहरा और लाल आंखें देखकर वो बोला, रोई हो? बस उसका इतना पूछना था कि गहना ने तेज तेज रोना शुरू कर दिया। प्रभात उसे चुप कराते हुए बोला, इतनी तेज तेज क्यों रो रही हो, परी उठ जाएगी। वो इतना बोलकर गहना के पास ही बेड पर बैठ गया। गहना ने उसके सीने पर अपना सर टिका लिया और धीरे धीरे रोते हुए बोली, अब तो गुड़िया नहीं उठेगी ना? उसके अचानक गले लगने से प्रभात की सांस ऊपर नीचे हो गई। धड़कनों ने रफ्तार पकड़ ली थी कि गहना का मासूम सा सवाल सुनकर वो हंसा और बोला, पर रो क्यों रही हो? गहना वैसे ही धीरे धीरे रोते हुए बोली, क्योंकि मेरा मन रोने का कर रहा है। प्रभात के हाथ अब गहना के बालों को सहलाने लगे थे। गहना ने अपना सिर उठाया और बोली, मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। प्रभात को पता नहीं चला कि इस सवाल का वो क्या जवाब दे, क्योंकि उससे साफ कहा गया था कि गहना अब उसके घर नहीं जाएगी। इसलिए वो तो उससे ये भी नहीं कह सकता था कि वो उसे लेकर चलेगा। प्रभात उसके बालों को सहलाते हुए बोला, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। गहना उसकी बात सुनकर चुप हो गई और अपने आंसू पोंछते हुए उससे अलग होकर बोली, क्या? प्रभात ने सोफे पर जाकर अपना लैपटॉप बैग उठाया और उसमें से ढेर सारी चॉकलेट्स निकाल लाया। गहना तो चॉकलेट देखते ही खुश हो गई और फौरन ही लेकर खाने लगी। प्रभात उसकी हरकत देखकर बोला, बच्ची है बिल्कुल। वो बेड के सिरहाने रखे टेबल पर उन चॉकलेट्स को रखता हुआ बोला, यहाँ रख रहा हूँ, जब मन करे खा लेना। इतनी देर में गहना ने परी को चॉकलेट चटा दी, जो अब जाग चुकी थी। चॉकलेट टेस्ट करते ही परी खिलखिलाकर हंसने लगी। उसे ऐसे हंसते देखकर गहना ने चॉकलेट रखकर उसे अपनी बाहों में उठा लिया और उछालने लगी। वो परी को जब भी उछालती, परी खिलखिलाकर हंस देती। प्रभात की नज़र उन दोनों पर पड़ी तो वो वहीं बेड के कोने पर गहना के पीछे बैठ गया और उसके हाथ गहना के कंधों पर होते हुए उसकी हथेलियों पर थे, जिससे गहना ने परी को हवा में उठा रखा था। प्रभात का स्पर्श पाते ही गहना के बदन में झुरझुरी सी दौड़ गई, पर अगले ही पल परी की हंसी की आवाज़ आई तो वो सब भूल गई और दोनों उसके साथ खेलने में मग्न हो गए। प्रभात को ऑफिस जाते हुए 1 हफ्ता हो गया था। आज वो ऑफिस से आया और आते ही दोबारा से काम में लग गया। गहना से चाय भी उसने कमरे में ही मंगवा ली थी। गहना चाय ट्रे में लेकर कमरे में आई तो वो लैपटॉप लिए बैठा था। गहना के लैपटॉप के ऊपर ही चाय का कप रख दिया, जिसे प्रभात ने मुस्कुराते हुए थाम लिया। परी पर प्रभात ने नज़र घुमाई
तो वो अपनी आरामदायक चेयर पर अधलेटी सी बैठी थी। उस पर लटके हुए झुनझुने से खेल रही थी। प्रभात ने नज़र घुमाई तो गहना के फूले हुए चेहरे पर नज़र पड़ी। इसमें हड़बड़ाकर कप साइड में रखा और बोला, क्या हुआ? गहना ने कुछ नहीं कहा और मुंह बनाती हुई बिस्तर पर बैठ गई। इसी बीच प्रभात ने सुबह से लेकर अब तक के उन सारे पलों को अपने दिमाग में दौड़ा लिया जो उसने गहना के साथ बिताए थे। ये सोचकर कि गहना उससे नाराज़ क्यों है। वो सुबह जब ऑफिस गया था तब तो अच्छे से बात कर रही थी और अभी कुछ देर पहले तो वो आया है, तो फिर क्या हो गया? वो सोचता हुआ गहना के पास आकर बैठ गया और उससे प्यार से बोला, क्यों नाराज़ हो? गहना ने रोनी सी सूरत बनाई और बोली, जब आप फ्रेश होने गई थी तो मैंने आपका पूरा लैपटॉप बैग चेक कर लिया, इसमें चॉकलेट नहीं थी। प्रभात उसकी बात सुनकर हंसा और अपनी पॉकेट में हाथ डालकर चॉकलेट निकालते हुए बोला, ये रही। गहना का चेहरा खिल गया और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो प्रभात ने झट से अपना हाथ पीछे कर लिया। गहना ने उसकी तरफ हैरानी से देखा तो प्रभात बोला, इसके बदले मुझे तुमसे कुछ चाहिए। गहना ने उसकी तरफ हैरानी से देखा और बोली, मैं अपनी चॉकलेट्स नहीं दूंगी, इसके बदले कुछ भी मांग लीजिए। प्रभात, एक वादा चाहिए। गहना चॉकलेट को अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हुए बोली, क्या? प्रभात, तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाओगी। गहना ने चॉकलेट लेने की जल्दबाजी में कह तो दिया, ठीक है अब तो दीजिए। प्रभात ने चॉकलेट उसे पकड़ाई और बोला, आज सुबह रो क्यों रही थी? उसका सवाल सुनकर गहना की चॉकलेट छीनते हाथ रुक गए और उसने प्रभात की तरफ देखा। दरअसल हुआ ये था कि सुबह जब प्रभात नाश्ता करने गया था तब सुनीता ने अपने पोते वाला काम निकलवाने के लिए उसे धमकी दे डाली थी कि अगर जल्द से जल्द उसे खुशखबरी नहीं सुनाई गई तो वो उसे इस घर से निकाल देगी और जाहिर है इसके बाद उसके माँ बाप भी उसे नहीं अपनाएंगे। पहले ही विनीता की वजह से उसकी कम जगह सही नहीं हुई थी जो वो भी उनकी मुसीबत के कारण बन जाती। उसने मासूमियत से प्रभात की तरफ देखा और बोली, पर मैंने तो आपके कमरे में आने से पहले अपने सारे आंसू पोंछ लिए थे, फिर आपको कैसे पता चल गया? प्रभात पहले तो उसका सवाल सुनकर हंसा और फिर बोला, मैं तुम्हारी आंखें पढ़ लेता हूँ। प्रभात ने जिस टोन में ये बात कही, गहना एक पल को अपनी नज़रें झुकाने पर मजबूर हो गई थी। फिर अगले ही पल जो भी सुनीता ने उससे कहा था उसने प्रभात को सब बता दिया। प्रभात को उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। गहना अपनी बात कहते कहते रो पड़ी थी। वो रोते हुए बोली, आप चाहें तो मेरे साथ सब कुछ कर लीजिए, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, पर मुझे इस घर से मत निकालिएगा। प्रभात ने उसकी बात सुनकर उसे अपने सीने से लगा लिया और वो सुबकती रही। रोते रोते अभी 4 दिन पहले जब सुनीता खाना लेकर कमरे में आई थी तब जो हुआ था वो भी उसने प्रभात को बता दिया। प्रभात उसका सिर सहलाता रहा और बोला, तुम्हें माँ की बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बात ध्यान रखो कि तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाओगी। गहना ने हाँ में गर्दन हिलाई और प्रभात से अलग होकर बोली, आप बहुत अच्छे हैं, अगर आप भी चुड़ैल जैसे होते तो मेरा क्या होता? उसकी बात पर प्रभात को हंसी आ गई। उसने दोबारा उसे सीने से लगा लिया। सच ही तो कह रही थी वो, अगर वो भी उसके साथ सबकी तरह पेश आता और उसे सिर्फ एक उपभोग की वस्तु समझता तो अब तक चुलबुली सी गहना मुरझा चुकी होती। वो ही जानता था कि वो खुद को कैसे संभाल रहा है। साथ रहते रहते तो जानवर से भी लगाव हो जाता है, फिर गहना तो उसकी बीवी है, उससे प्यार होना तो लाजमी है और उसे तो प्यार का अर्थ भी नहीं पता। गहना की मासूमियत उसके दिल में जगह बना चुकी थी, फिर कैसे वो उसके भरोसे को तोड़ सकता था? अगर तोड़ देता तो गहना जो अब बेफिक्री से उसे गले लगी हुई थी वो उसे डरती रहती और उसकी सारी मासूमियत खो जाती। अब उसने भी गहना के कमर पर अपने बाहें कस दी और अपनी आंखें बंद कर ली। अगली सुबह जब प्रभात की आंखें खुली तो कोई दरवाज़ा खटखटा रहा था। उसने सोफे पर रखे तकिए और कंबल को बेड पर फेंका और दरवाज़ा खोल दिया। सुनीता मुस्कुराती हुई उसके सामने खड़ी थी। प्रभात पहले तो हैरान हुआ और फिर संभलता हुआ बोला, क्या हुआ?
सुनीता ने उसके आगे एक लिफाफा बढ़ा दिया और बोली, ये गोवा की 2 टिकट्स हैं। प्रभात हैरान सा आंखें फाड़कर कभी सुनीता को देखता तो कभी उस लिफाफे को। सुनीता ने उसका हाथ पकड़ा और लिफाफा उसके हाथ में थमाते हुए बोली, परी की चिंता मत करना, उसके लिए मैं हूं ना। प्रभात, पर माँ। वो आगे कुछ बोलता इससे पहले ही गहना कूदती हुई वहां आई और प्रभात के हाथ से लिफाफा लेकर खुश होते हुए बोली, हम घूमने जाएंगे। सुनीता ने मुस्कुराते हुए उसके गाल पर हाथ रखा और बोली, हाँ, दोपहर को तुम्हारी फ्लाइट है, जल्दी जल्दी अपनी पैकिंग कर लो और फिर नहा कर मेरे कमरे में आ जाओ। मैंने कुछ सामान मंगवाया है, उसमें से जो तुम्हें पसंद आता है वो ले लो। गहना ने खुश होते हुए गर्दन हिलाई तो सुनीता वहाँ से चली गई और प्रभात को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि सुनीता उसी की माँ है। उसे तो ये कोई सपना सा लग रहा था। सुनीता ने उसे मना करने का मौका ही नहीं दिया था। फिर गहना तो इतनी चहकता हुआ देखकर वो ना कर भी नहीं सकता था। गहना ने टिकट टेबल पर रखी और खुश होते हुए बाथरूम में चली गई। प्रभात ने एक नज़र सोती हुई परी पर डाली। परी को संभालने की बात उसके गले से नीचे नहीं उतर रही थी। सुनीता से बात करने के इरादे से वो अपने कमरे की तरफ चला गया। वो उनके कमरे की तरफ चला गया। दरवाज़ा खुला हुआ ही था। वो अंदर आया और बोला, माँ, मुझे आपसे कुछ कहना है। सुनीता ने उसे अपने कमरे में देखकर ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया, जैसे उन्हें पहले से ये पता था कि वो यहाँ ज़रूर आएगा। सुनीता आराम से अपना काम करती हुई बोली, कहो। प्रभात, आप हमें बाहर क्यों भेजना चाहती हैं? आप जानती हैं ना कि मैंने ऑफिस जाना शुरू कर दिया है। और परी, वो और कुछ बोलता कि तभी सुनीता बोली, कल मैंने बहुत सोचा और पाया कि एक बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी करके मैं दूसरे बच्चे की चाहत कैसे रख सकती हूँ। इसलिए परी को लेकर जो भी मेरा व्यवहार था उसके लिए मुझे अफ़सोस है, पर अब से मेरी तरफ से ऐसा नहीं होगा। तुम गहना को लेकर घूमने जाओ, अपने रिश्ते को एक मौका दो। परी की देखभाल मैं कर लूँगी। कम से कम इतना भरोसा तो तुम अपनी माँ पर कर ही सकते हो। और जहाँ तक बात है ऑफिस जाने की, तो तुम उस जगह के मालिक हो, नौकर नहीं, जो तुम्हें किसी की अनुमति की ज़रूरत हो। सुनीता की बात सुनकर प्रभात कुछ नहीं बोल पाया, बस गर्दन हिलाकर वापस चला गया। और उसके जाते ही सुनीता अपने हाथ बांधकर खड़ी हो गई और बोली, तुम दोनों में रिश्ता ना बन पाने का कारण ये परी ही है। तो लो, मैंने तुम लोगों का रास्ता साफ कर दिया। अपने पोते की खातिर कम से कम उस लड़की को कुछ दिन तो मैं झेल ही सकती हूँ। गहना नहा धोकर सुनीता के पास आई तो सुनीता ने उसके हाथों में नए नए मॉडर्न डिज़ाइन के कपड़े पकड़ा दिए और गहना खुश होकर उन्हें अपने बैग में रखती रही। साथ ही साथ सुनीता की सिखाई पढ़ाई भी चालू हो गई थी और गहना उसकी बातों पर गर्दन हिलाती रही। बाहर जाने की तो बाहर जाने की और इतने नए कपड़े मिलने की खुशी में आखिर वो भी इतना सुनना तो झेल ही सकती थी। खैर, परी को सुनीता के सुपुर्द करके प्रभात और गहना गोवा के लिए रवाना हो गए। घर के सभी लोग सुनीता के इस बदलाव पर हैरान थे, पर किसी की इतनी मजाल नहीं थी कि उसके सामने अपना मुंह खोल सके। वही सिवा उन दोनों को इस तरह घूमने जाने पर चिढ़ा बैठा था। आखिर उसे अपने मंसूबे पूरे करने का अभी तक मौका जो नहीं मिल पाया था। उधर पहली बार फ्लाइट में बैठने का मज़ा और बाहर घूमने की खुशी गहना के चेहरे को चमका रही थी और उसकी खुशी देखकर प्रभात बस मुस्कुराए जा रहा था। वो तो बस उसमें खोकर रह गया था। एक बार ही सही, जब उसने मन ही मन सुनीता को शुक्रिया कहा था। होटल में पहुंचते ही प्रभात रूम में जाकर लैपटॉप खोलकर बैठ चुका था। सुनीता ने उसके लिए हनीमून स्वीट बुक किया था, इसलिए उस कमरे का सोफ़ा सिर्फ इतना ही बड़ा था कि 2 लोग उस पर बैठ सके। और गहना बालकनी में खड़ी होकर सामने फैले समुद्र को देख रही थी और ठंडी हवा को अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। कुछ देर बाद गहना बालकनी से अंदर कमरे में आई तो प्रभात अपना लैपटॉप बंद करके बोला, मैं खाना मंगवा लेता हूँ। गहना ने गर्दन हिलाई तो उसने इंटरकॉम से खाने का ऑर्डर दे दिया। गहना वॉशरूम में चली गई तो प्रभात बालकनी में आ गया। वहाँ एक छोटी सी अलमारी रखी हुई थी। प्रभात ने उसे खोला तो उसमें एक सिगरेट केस था। प्रभात ने एक नज़र कमरे पर डाली और सिगरेट जलाकर अपने मुंह में लगा ली।
यही कोई दूसरी और तीसरी बार उसने सिगरेट को अपने मुंह में लगाया था। इससे पहले इक्का दुक्का बार ही उसने अपने दोस्तों के साथ पी थी। आज न जाने क्यों उसे सुकून सा मिल रहा था। वो जानता था कि सुनीता ने उसे क्या करने के लिए भेजा है। गहना सुनीता के द्वारा कही गई हर बात फ्लाइट में प्रभात को बता चुकी थी। उन बातों को सोच सोच कर प्रभात का दिल जल रहा था। दरवाजे की बेल से उसका ध्यान टूटा और उसने जाकर रूम सर्विस से खाना ले लिया। गहना अभी तक वॉशरूम में ही थी। उसने सिगरेट को डस्टबिन में फेंका और गहना को आवाज़ लगाने लगा। कुछ पलों बाद जब गहना बाहर आई, प्रभात की नज़र उस पर पड़ी तो वो हैरान रह गया। गहना ने लगभग एक ट्रांसपेरेंट नाइटी पहनी हुई थी जो उसके घुटनों से थोड़ी सी नीचे थी। शर्म के मारे वो वॉशरूम के दरवाजे पर ही खड़ी थी। उससे पलकें भी ऊपर नहीं उठाई जा रही थी। उसका पतला शरीर, सुराहीदार गर्दन और उसके कांपते हुए होठ प्रभात को उकसाने के लिए काफ़ी थी। आखिर वो भी तो जानती थी कि सुनीता ने उसे यहाँ क्यों भेजा है। जो एक बात उसने प्रभात को भी नहीं बताई थी वो थी सुनीता की धमकी कि वो उसे घर से निकाल देगी। यही धमकी उसे सबके लिए मजबूर कर रही थी। प्रभात धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसे अपनी तरफ आता देख गहना ने अपनी आंखें भींच ली। उसका शरीर कांप रहा था। प्रभात उसके बिल्कुल सामने खड़ा था, महज एक कदम के फासले पर। वो कुछ सोच पाती तभी प्रभात की भारी सी आवाज़ उसके कानों में पड़ी, कपड़े बदल कर आओ। गहना का इतना सुनना था कि वो फौरन ही मुड़कर वॉशरूम में गई और कपड़े बदल कर चली आई। प्रभात जब तक टेबल पर खाना लगा चुका था, प्रभात ने उसे खाना खाने का इशारा किया तो गहना धीरे धीरे चलकर आई और उसके सामने आकर बैठ गई। उसे बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। उसके उलट प्रभात बिना उसकी तरफ देखे आराम से खाना खा रहा था, या शायद अंदर ही अंदर वो भी कंफ्यूज ही था। उसका ना देखना गहना को अखर रहा था। दोनों ही जानते थे कि उन्हें यहाँ क्यों भेजा गया है। प्रभात तो यहाँ तक भी जानता था कि सुनीता कितनी जिद्दी है। वो अपनी जिद मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, जिसका नमूना उसने अभी कुछ देर पहले ही देख लिया था। सारी बात प्रभात को बताने के बाद भी गहना के मन में उनका डर नहीं गया था। वो मजबूर हो गई थी। वो ये भी जानती थी कि अगर ज़्यादा देर हुई तो गहना को घर से बेघर करने की धमकी भी दे देगी, पर उसे ये नहीं पता था कि वो ऐसा कर चुकी है। यही सब सोचते हुए न जाने प्रभात को क्या हुआ, वह खाना छोड़कर उठ गया और फौरन ही उस कमरे से बाहर चला गया। गहना ने उसे जाते हुए देखा तो इतनी देर से उसने जो पानी अपनी आंखों में भर रखा था वो उसने बह जाने दिया। दोनों की ही अपनी अपनी मजबूरी थी। प्रभात होटल के गार्डन में आकर खड़ा हो गया। कमरे में जैसे उसे सांस नहीं आ रही थी। गहना को उन कपड़ों में देखकर उसका मन तो कर रहा था कि वो उसे अपनी बाहों में भर ले और कभी ना छोड़े, पर क्या ये इतना आसान था? गहना जो उससे बहुत छोटी है, क्या वो ये सब सहन कर पाएगी? सुनीता ने उसे मानसिक रूप से तैयार कर दिया है, तभी तो वो खुद उसके सामने पेश कर रही थी। प्रभात को समझ नहीं आ रहा था कि एक हफ्ते का ये सफ़र क्या गुल खिलाने वाला है। जहाँ वो खड़ा था उससे कुछ ही दूर पर एक पार्टी चल रही थी। प्रभात अपनी खाली आंखों से पार्टी के उन लोगों को देख रहा था जो नशे में चूर होकर एक दूसरे में खोए हुए थे। एक तरफ एक छोटा सा बार बनाया हुआ था जिस पर नज़र पड़ते ही प्रभात के कदम उसकी तरफ चल दिए। होटल के उस कमरे में गहना घुटनों में अपना मुंह छुपाए रोए जा रही थी। अजीब कसमकस थी। जो पल उसके लिए सबसे खूबसूरत पल होने चाहिए थे, उन पलों को पूरा करने के लिए उन दोनों को ही मजबूरी का सहारा लेना पड़ रहा था। दोनों के ही साथ अजीब सी ज़बरदस्ती हो रही थी। शायद इसके बाद वो दोनों एक दूसरे से नज़र मिलाने के काबिल भी ना रहे। रात का 1 बज गया था जब प्रभात कमरे में आया। गहना ने झटके से उसकी तरफ देखा। वो नशे में था। होश में तो प्रभात खुद को काबू कर लेता, पर इस समय गहना को देखकर उसे अपना संयम खो रहा था। कहाँ वो चाहता था कि पहले वो गहना को अपने प्यार का एहसास करवाएगा, उसे अपने मन का हाल बताएगा, पर अब ये नशा उससे न जाने क्या करवाएगा। वो सुनीता के हर बर्ताव के लिए गहना से माफ़ी मांगना चाहता था, पर क्या माफ़ी ही काफ़ी थी? वो कर तो भी वही रहा था जो सुनीता चाहती थी। प्रभात उसके पास आकर बैठ गया और गहना की सूजी हुई आंखों को देखकर बोला, मुझे पता है माँ ने मुझे माफ़ कर देना।
शराब की तेज गंध गहना को महसूस हुई तो उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। अगले ही पल प्रभात ने उसके गाल पर फैले आंसुओं पर अपने होठ रख दिए। गहना की आंखें भींची और बेड की चादर उसने जोर से कसकर पकड़ ली। प्रभात ने उसका चेहरा अपने हाथों में भरा और उसके कांपते होठों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। कुछ देर बाद जब प्रभात ने उसके होठों को छोड़ा और गहना की गोद में सिर रख लिया, वो बड़बड़ाया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर तुम मुझे माफ़ कर देना क्योंकि मैं तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर सकता। उसका बड़बड़ाना गहना के कानों में गया तो उसने चौंक कर अपनी आंखें खोली। उसके होठों पर मुस्कान आ गई। उसके हाथ खुद ब खुद प्रभात के बालों को सहलाने लगे। प्रभात के साथ फ्री तो वो पहले ही हो गई थी। अगर वो कुछ करता भी तो वो उसे मना नहीं करती और ना ही रोक पाती। जब वो आया तो गहना को लगा था कि अब वो मानसिक तौर पर खुद को तैयार कर चुकी थी, पर प्रभात की इस हरकत से प्रभात उसके दिल में उतर गया था। वो शराब गहना के साथ कुछ करने के इरादे से नहीं पी कर आया था, बल्कि इसलिए पी कर आया था ताकि खुद को रोक सके। और उसे पता था कि उसने पहली बार पी है, इसलिए वो कुछ नहीं करेगा। उसे अपने शरीर का भी पता था कि वो शराब को ज़्यादा देर तक झेल नहीं पाएगा और बस जाकर सो जाएगा। और वही हुआ। गहना ने झुककर उसके माथे पर अपने होठ रखे और फिर दीवार से सिर टिकाकर पलकें मूंद ली। अगले दिन जब प्रभात उठा तो उसने खुद को गहना की गोद में पाया। वो किसी छोटे बच्चे की तरह उसकी कमर को अपने दोनों हाथों में जकड़कर सोया हुआ था। उसके हिलने से गहना की भी आंखें खुल गई। दोनों ही एक दूसरे को देखकर कुछ शर्मिंदा से हो गई। प्रभात बिना कुछ कहे उठा तो उसे महसूस हुआ कि उसके सिर में तेज दर्द हो रहा था। उसने एक नींबू पानी मंगवाया और उसे पीकर दोबारा लेट गया। इस दौरान गहना नहा धोकर आ चुकी थी। उसके बाद प्रभात नहा कर आया। गहना उसके पास आई और बोली, घूमने चले? प्रभात ने उसे एक नज़र देखा और बोला, ठीक है, तैयार हो जाओ। गहना ने गर्दन हिलाई तो प्रभात बोला, कल के लिए मुझे माफ़ कर दो। गहना हल्के से हंसते हुए बोली, कल रात से आप माफ़ी ही मांग रहे थे। उसे कुछ ना बोलता देख गहना बोली, और एक बात, मुझसे बचने के लिए आपको शराब का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रभात कुछ छेप सा गया और फिर बाहर जाता हुआ बोला, जल्दी आओ। उस दिन के बाद पूरे 5 दिन उनके घूमने फिरने और ख़रीदारी करने में ही निकल गए। उन दोनों के ही मन में एक दूसरे को लेकर कोई गांठ नहीं थी। हर गुजरते पल के साथ वो एक दूसरे के नज़दीक आते जा रहे थे और प्रभात गहना के दिल में उतरता जा रहा था। रात होती तो अब प्रभात को मुंह छुपाना नहीं पड़ता, क्योंकि अब गहना और वो एक दूसरे से बातें करते हुए सो जाती। संबंध बनने में अभी वक्त था, पर दोनों के दिल एक दूसरे में उलझ गए थे। अब चाहकर भी वो अलग नहीं हो सकते थे और सुनीता का प्लान फ्लॉप होता जा रहा था। छठे दिन जब वो गोवा के एक बीच पर घूम रही थी, तब प्रभात को किसी ने पुकारा। वो दोनों ही हड़बड़ा कर एक दूसरे को देखने लगे। आखिर यहाँ कौन आ गया? वो तो यहाँ किसी को नहीं जानते। खैर, प्रभात मुड़ा तो आवाज़ लगाने वाला शख्स उसके बिल्कुल सामने खड़ा था। उसे देखकर प्रभात के मुंह से निकला, रवि, तुम यहाँ? वो अचानक ही प्रभात के गले लग गया और भावुक हो गया। भीगी पलकें और होठों पर मुस्कुराहट लिए वो बोला, मुझे मेरी बेटी दे दो। अगले कुछ मिनटों बाद वो तीनों प्रभात और गहना के रूम में बैठे थे। रवि ने उन्हें बताना शुरू किया, आपकी माँ सुनीता को सब पता है, सब उनका ही किया हुआ है। उसकी बात सुनकर प्रभात की आंखें हैरानी से फैल गई। सुनीता को सब पता था, फिर भी उन्होंने परी को घर में रहने दिया, और तो और किसी को इस बारे में बताया भी नहीं। ये तो अपने आप में एक अजूबा था। अपने खून के लिए तो वो ज़मीन आसमान एक कर दे, पर पराये खून के लिए, और पराये खून को वो अपने घर में जगह कभी ना दे सकती थी। फिर परी के लिए उन्होंने क्यों कुछ नहीं कहा? रवि आगे बोला, विनीता तुम्हारे घर से भागकर मेरे पास आ रही थी। मैंने उसे कोई धोखा नहीं दिया था, बल्कि हम दोनों ही तुमसे इस बारे में बात करने ही वाले थे कि तभी किसी ने मेरा किडनैप कर लिया और मैं कई महीनों तक विनीता से नहीं मिल पाया। इसलिए उसे लगा कि मैंने उसे धोखा दे दिया। परी के जन्म के बाद उसने तुम्हारी माँ को किसी से बात करते हुए सुन लिया था। उन्होंने ही मेरा किडनैप करवाया था। विनीता मुझे बचाने के लिए वहाँ से भागी थी, पर तुम्हारी माँ को पता चल गया और उन्होंने उसके पीछे अपने आदमी लगा दिए और उनसे बचने के चक्कर में विनीता की मौत हो गई।
मुझे विनीता के मरने की खबर और अपनी बेटी के होने की खबर उन गुंडों से मिली जिसने तुम्हारी माँ ने मेरा किडनैप करवाया था। मैंने कई बार वहाँ से भागने की कोशिश की थी और जब आखिरी बार भागा तो उन्होंने पकड़ लिया और बहुत मार पिटाई की और अंत में मरा हुआ समझकर नदी में फेंक दिया। रवि की बात सुनकर गहना ने अपने मुंह पर हाथ रख दिया और उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वो सोच भी नहीं सकती थी कि सुनीता इतनी खतरनाक हो सकती है। वो अपनी बहन की मौत का सुनकर और ये जानकर ज़्यादा रो रही थी कि परी अब उसके पास नहीं रहेगी। रवि आगे बोला, अब कई महीनों से तुम तक पहुंचने की मैं कोशिश कर रहा था। जब पता चला कि तुम यहाँ आए हो तो जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर तुम तक पहुंचा हूँ। मुझे तुमसे मेरी बच्ची के सिवाय और कुछ नहीं चाहिए। उसकी बात सुनकर प्रभात का दिल घबराया। वो तो परी को सुनीता के ही हवाले कराया था। उसने फौरन ही सुनीता के पास वीडियो कॉल किया तो परी वहीं खेलती हुई मिली। उसके दिल को सुकून मिला और रवि पर तरस भी आया। अब जब सब कुछ साफ था तो प्रभात ने रवि को आश्वस्त किया कि वो जल्द ही कोई नौकरी ढूंढ ले तो वो परी को उसे दे देगा। आखिर जब रवि को कोई गलती नहीं थी तो वो कैसे उसे उसकी बेटी से दूर रख सकता था। रवि उनके कमरे से बाहर निकला तो गहना ने प्रभात को घूर कर देखा और अगले ही पल उसके पास आकर उसके सीने से लग गई और बोली, आप बहुत अच्छे हैं। उसे ये जानकर गर्व हो रहा था कि खुद का बच्चा ना होने के बावजूद भी उसने परी को बहुत प्यार किया था। गहना को कभी नहीं लगा था कि वो उसकी बेटी नहीं है, ना ही उसने बताया था। वो दोनों अगले ही दिन वापस आ गई। प्रभात का दिल घबरा रहा था। परी को लेकर डर लग रहा था कि कहीं सुनीता उसे कोई नुकसान ना पहुंचा दे। डर तो गहना को भी लग रहा था, पर परी के दूर जाने का। वो ही तो थी जिससे अब तक वो खुलकर बोल लेती थी, पर अब वो चली जाएगी सोचकर ही उसका दिल कांप सा रहा था। घर पहुंचकर जब परी उन दोनों को खेलती हुई मिली तो प्रभात को करार आया। उसने एक नज़र परी के पास बैठी अपनी माँ को देखा और परी को लेकर वहाँ से जाने लगा तो अचानक आई सुनीता की आवाज़ ने उसे रोक दिया। सुनीता उठकर उसके पास आई और बोली, बच्चा किसी का भी होता नाजुक सा बच्चा ही है और इतनी भी बुरी नहीं हूँ मैं कि एक बच्चे से अपना बदला निकालूं। उनकी बात सुनकर प्रभात एक झटके से पलटा और अजीब सी हिराकत भरी नज़रों से उन्हें देखने लगा। यानी सुनीता को सब पता था। उसने रवि के पीछे जासूस लगाए थे या उसके पीछे। सुनीता के बारे में जब से रवि से उसे पता चला था उसे नफरत सी हो रही थी उनसे, पर अफसोस था कि वो उनके खिलाफ नहीं जा सकता था। सुनीता उसे देखते हुए बोली, उस छोरे की नौकरी लगवा दी है तेरे पिताजी ने। कल जाकर उसे दे आना। घर में उसकी माँ है, संभाल लेगी इसे। प्रभात भरी हुई आंखों से लड़खड़ाता हुआ अपने कमरे में पहुंच गया कि तभी उसका फ़ोन बजा। फ़ोन रवि का था। उसने अपनी नौकरी के बारे में बताया तो प्रभात ने घबराई हालत से ही उसे परी को देने का वादा कर दिया। उसने एक नज़र परी को देखा जो अब गहना की गोद में थी। वो पलटा और एक बैग निकालकर उसमें परी का सारा सामान डालने लगा। उसे सुनीता से डर लग रहा था। पता नहीं उन्होंने अब तक परी को अपनी नज़रों के सामने कैसे बर्दाश्त किया था। कहीं रोज़ में आकर वो कुछ कर ना बैठे। वो चाहता था कि परी अब जल्दी से रवि के पास पहुंच जाए। उसके हाथ पैर कांप रहे थे और वो भरभराए हुए कपड़े और खिलौने बैग में डाल रहा था। वो रात गहना और प्रभात दोनों के लिए ही भारी थी। सोचा नहीं था कि आते ही परी को खुद से दूर करना पड़ेगा। लगभग दोनों ने ही रात रोकर काटी और अगले दिन भारी मन से प्रभात ने परी को रवि को सौंप दिया और कभी कभी मिलने की बात कहकर लौट आया। कई दिन परी की याद में कटे। प्रभात ने तो खुद को ऑफिस के कामों में उलझा लिया था और गहना घर के किसी न किसी काम में लगी रहती थी। एक दिन शाम को जब प्रभात के आने का समय हो रहा था तब वो रसोई में सबके लिए चाय बनाने के बाद प्रभात के लिए हल्का फुल्का नाश्ता बना रही थी। आज सूट के बदले उसने पतली सी साड़ी पहन रखी थी। सर्दी के बावजूद भी उसके माथे पर हल्का पसीना आने लगा था। शायद आग के पास खड़ी थी इसलिए कि तभी उसे अपनी खुली कमर पर किसी की उंगलियों का एहसास हुआ। वो चौंक कर पलटी तो फ्रिज के पास उसे सिवा खड़ा दिखाई दिया। उसे देखकर उसकी आंखें फैल गई और उसके हाथ पैर कांप उठे। समझ नहीं आ रहा था कि वो उसका वहम था या सच में सिवा ने उसे छुआ था। किसी से कहा तो
अभी हंगामा हो जाएगा। इसी डर से उसके हाथ कांपते हाथों से नाश्ता प्लेट में लगाया और लगभग 2 मिनट में ही अपने कमरे में पहुंच गई। कुछ देर बाद प्र, प्रभात कमरे में आया तो उलझन में सोफे पर बैठे हुए गहना पर उसकी नज़र पड़ी। प्रभात को देखते ही गहना जाकर उससे लिपट गई और जोर जोर से रो पड़ी। तो दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं। जानते हैं अगले पार्ट में कि जब प्रभात को इस बात का पता चलेगा तो प्रभात क्या करेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कहानी के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक ये कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कहानी के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए शुक्रिया।